हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हर यूट्यूबर बोलते हैं आजकल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पूरा करना पड़ता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आपको अच्छा लगे तो अच्छा लगेगा यार, ठीक है। बढ़िया पढ़ेंगे तो मस्त। हाँ, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी। हाँ, इम्यूनिटी देखिए, इम्यूनिटी का मतलब सिंपल से क्या होता है? रोग से लड़ने की क्षमता। हाँ, इम्यूनिटी आप बहुत सुने होंगे कोरोना के समय। इम्यूनिटी क्या है, अपने इम्यूनिटी बनाए रखो, नहीं तो कोरोना ये वो काफी चीजें, काफी मतलब न्यूज सुने होंगे, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी का सब खेल है, ठीक। तो इम्यूनिटी को इंग्लिश में बोले तो इसको इंग्लिश का डिफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो इम्यूनिटी मतलब रोग से लड़ने की क्षमता, ठीक है, उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, सिंपल सा देखिए। एक होता है इननेट इम्यूनिटी, जो जन्म से होता है, इनबॉर्न, ठीक है। एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मतलब जन्म के समय होता है। इननेट इम्यूनिटी जो जन्म के बाद होता है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। वो लाइफ टाइम में अपना एक्वायर्ड करते हैं। एक्वायर्ड का हिंदी में तो होता है उपार्जित। उपार्जित का जैसे मतलब आप निकाले तो अर्जित, जो अपने लाइफ टाइम में अर्जित करता है, ठीक है। तो एक्वायर्ड मतलब जैसे इन्फेक्शन हुआ तो हमारे बॉडी को पता चला, मतलब जैसे जैसे आपका लाइफ टाइम हुआ एक्वायर्ड आपका बनता है। देखिए, एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, इननेट, इनबॉर्न, नेचुरल, ठीक है। जो जन्म के समय मिलता है और जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम अर्जित जो करता है, ठीक है। तो ये हो गया। ये दो तरह में डिवाइड किया गया, नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। जो नॉन स्पेसिफिक होता है फॉर इन्फेक्शन इन जनरल, ठीक है। इन जनरल होता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। ये नेचुरली होता है, ठीक। नॉन स्पेसिफिक कोई भेदभाव नहीं करता है। स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इन्फेक्शन, ठीक है। पर्टिकुलर इन्फेक्शन जो एक मतलब एक स्पेसिफिक के लिए, ठीक है। अब देखिए एक्वायर्ड जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम होता है। अब देखिए एक्टिव के बारे में, प्रोड्यूस बाई ओन्स ओन बॉडी, मतलब हमारी खुद की बॉडी प्रोड्यूस करती है। एक्वायर्ड, एक्टिव, ठीक है। अब इसको भी डिवाइड किया गया दो में। एक नेचुरल हो गया, नेचुरल प्रीवियस। देखिए नेचुरल में क्या होता है? एक्टिव नेचुरल, ठीक है, बाय प्रीवियस इन्फेक्शन। प्रीवियस इन्फेक्शन ये इसका कैसे होता है कॉन्सेप्ट कि ये देखिए, जैसे आपको चिकन पॉक्स पहले सुने होंगे कि एक बार जिसको चिकन पॉक्स एक बार हो जाता है, जिसको दोबारा नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीजन है। देखिए कि एक बार इसको इन्फेक्शन हो गया ना, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो मेमोरी सेल बोलते हैं, ठीक है। तो मेमोरी सेल, जैसे एक बार इन्फेक्शन हुआ तो मेमोरी सेल को पता चल जाता है, हाँ ठीक है चिकन पॉक्स एक बार हो गया, अब हमको एंटीबॉडी बनाना है। एंटीबॉडी जो रोग से लड़ने की क्षमता देती है, ठीक है। तो एक बार इन्फेक्शन हो गया दोबारा नहीं होता है, ठीक है, बहुत सुने होंगे। तो जब चिकन पॉक्स जैसे होता है तो ये क्या है, किस उसमें क्या है, एक्टिव नेचुरल, जिसको एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा। इसमें होता क्या है कि जैसे एक बार हो गया तो मेमोरी सेल होता है, उसको पता है, हाँ ठीक है बेटा, अच्छा तुम किए हो ना, ठीक है बताते हैं। तो अब एक बार जब कर दिया तो अपने आपको एंटीबॉडी बना लिया कि हाँ ठीक है आओ अगली बार बताते हैं, तुमको तक तक उड़ा देता है, ठीक। तो ठीक, नेचुरल, एक्टिव, ठीक है। प्रीवियस इन्फेक्शन जो हो जाता है दोबारा, फिर चिकन पॉक्स के केस में इंटरफेरॉन होता है, प्रोटीन बनाता है, उसको वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, तो बनाता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, आप पढ़ेंगे आगे, बताऊंगा अच्छी डिटेल में पूरा, ठीक। अब ये आर्टिफिशियल, एक्टिव आर्टिफिशियल बाय वैक्सीनेशन के द्वारा। वैक्सीनेशन खूब सुने होंगे आप कोरोना के समय, हाँ काफी ज्यादा ये चर्चित था, ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वैक्सीनेशन में होता क्या है, जैसे कोरोना हो, बहुत सारे वैक्सीन लगाया, तो कोरोना के केस में क्या हुआ है, हर कोई मतलब कॉन्सेप्ट ही है ये, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, वैक्सीन का आपको आर्टिफिशियल मतलब बना बनाया वीकेंड किया हुआ कोरोना के जैसा ही कंपोजिशन बना के हमारी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू लगा दिया, तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ठीक कि मतलब आ गया इन्फेक्शन, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ उसको मारने के लिए, तो ठीक है। तो एंटीबॉडी बना लेते हैं उसको मारने के लिए, ठीक है। तो वो जो एंटीबॉडी बनता है, फिर जैसे दोबारा जैसे वो आर्टिफिशियल आपको कोरोना हुआ नहीं, वो बना के ला के आपको उसका कोरोना के जैसा ही केमिकल बना के ला के आपको इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपकी बॉडी को पता चल जाएगा है कोरोना इन्फेक्शन है, तो बना लेगा, एंटीबॉडी बनाएगा उसको मारने के लिए, ठीक है। तब एक्चुअल में जो वास्तविक इन्फेक्शन आता है, एक्चुअल में आएगा, तो वो उसको ये इसको पता है कि हाँ हो गया था, तो उसको खत्म कर देगा उस स्ट्रेन को। आप कभी फेक न्यूज मतलब वो भी सुने होंगे कि अरे इनको वैक्सीन लगा था तब भी इनको हो गया कोरोना, तो उसमें क्या, वो अपना जो दूसरा कोरोना वो अपना स्ट्रेन ही चेंज कर लिया, ठीक है। जबकि जिस कोरोना की कंपोजिशन का हम दिए थे वो कोरोना आता तो उसको मार देता है। वो कोरोना अपना मतलब अपना रूप ही बदल के आ गया, तो उस पे ही काम नहीं किया। जैसे रूप ओमिक्रॉन आ गया, और बहुत सारे वैरायटी सुने होंगे, NS10T, और पता है कौन कौन सा, बहुत सारे वैरायटी थे कोरोना के, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है वैक्सीनेशन का, ठीक है। वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको बना बनाया मतलब वीकेंड किया हुआ दे दिया जाता है,
उसको बॉडी को पता चलता है, वो एंटीबॉडी बना लेता है, एक्चुअल इन्फेक्शन आता है उसको खत्म करता है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल एक्टिव का ये है, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। और कौन प्रोड्यूस कराता है? हम लोग उसको बना के इंजेक्शन दिए, बॉडी को पता चल गया, प्रोड्यूस किया, तो वही प्रोड्यूस बाई ओन्स बॉडी। आर्टिफिशियल एक्टिव होता है और ये एक्टिव नेचुरल, ठीक है, याद रखना भूलना नहीं। अब ये देखिए पैसिव, एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। पैसिव क्या होता है? पैसिव देखिए सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, हमारी बॉडी नहीं बनाती, आउटसाइड से मिलता है, ठीक है। जैसे देखिए पैसिव नेचुरल होता है, पैसिव आर्टिफिशियल। अब पैसिव नेचुरल में क्या होता है? ये देखिए एंटीबॉडी रिसीव्ड फ्रॉम द मदर्स ब्लड, ठीक है, नेचुरली मिलता है, तो मदर्स ब्लड के थ्रू मिलता है जो बेबी को, ठीक है। मदर्स मिल्क वो भी क्या है, याद रखना, ये बहुत बार पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। एक्वायर्ड पैसिव नेचुरल, हाँ एक्वायर्ड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, ऐसे भी पूछता है, या फिर एक्वायर्ड पैसिव नेचुरल, या जो भी ऐसे ही तो घुमा देगा। तो एक्वायर्ड पैसिव और नेचुरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस मतलब मदर्स ब्लड के द्वारा प्रोड्यूस करता है, वो भी बेबी प्रोड्यूस करता है, मतलब प्राप्त करता है, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं करता है मदर से, हाँ सिंपल सा। अब मदर्स मिल्क के द्वारा जो दूध मिलता है, मिल्क मिलता है बेबी को इनिशियल डेज का, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं है, IgA इम्यूनोग्लोबिन A, ठीक है। अब ये कोलेस्ट्रम क्या है? ये भी आप, कोलेस्ट्रम किसको मतलब कोलेस्ट्रम उसे कहते हैं जो इनिशियल डेज हो, जो माता का दूध होता है इनिशियल मतलब शुरुआती दिनों में बच्चे के लिए, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा रोग से लड़ने की क्षमता होती है बच्चे के लिए, 3 से 6 महीने तक ये बहुत अच्छा होता है, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। IgA बिल्कुल याद रखना कि मदर्स के इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में, मतलब मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी पाया था? IgA, बिल्कुल भूलना नहीं। और जो इनिशियल डेज ऑफ मिल्क होता है मदर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम, भूलना नहीं, कोलेस्ट्रम, ठीक है। और एक और ये IgA है, मदर्स मिल्क में होता है। और एक और एंटीबॉडी मिलता है बेबी को, IgG, बिल्कुल ये IgG ही एक ऐसा एंटीबॉडी है जो मदर्स के प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, ये बिल्कुल ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को मिलता है, ठीक है। ये IgG है, ये भी रोग से लड़ने की क्षमता देता है बेबी को, ठीक है, इनिशियल डेज में। तो ये बिल्कुल भूलना नहीं, ये कंपैरिजन करके याद रखना कि जो मदर्स मिल्क में होता है IgA होता है, और जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है IgG होता है। IgG इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन A, ठीक है। बहुत सारे DEM ऐसे एलर्जी में तरह तरह के होते हैं, तो ये बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं यहाँ पे, हाँ। IgG इज द ओनली एंटीबॉडी विच क्रॉस द प्लेसेंटा, यही एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जो मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। प्लेसेंटा क्या है तो पता ही होगा आपको, सिंपल सा बता देता हूँ। प्लेसेंटा क्या, ऐसे ही बहुत ही नॉर्मल गांव के उसको बता देता हूँ, गांव वाले बोलो प्लेसेंटा क्या है, वो सुनेंगे तो बहुत बड़ी चीज है प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है? ये बेबी हो गया, इससे जुड़ा है, जो माता के उससे जो जुड़ा होता है, इस धागे नुमा देखते हैं, वो हो गया प्लेसेंटा, ठीक है, सिंपल सा, हाँ। तो ये हो गया आपका। अब ये देखिए पैसिव आर्टिफिशियल, पैसिव आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल सिंपल सा बना बनाया, रेडीमेड, कपड़ा नहीं एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। रेडीमेड एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ये एंटीबॉडी। आर्टिफिशियल पैसिव, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, अभी आगे बताएंगे। आर्टिफिशियल पैसिव में अदर एनिमल के द्वारा, अदर एनिमल के द्वारा जैसे हार्स के द्वारा बनाया जाता है, पता है, जो स्नेक वेनम होता है, मतलब सांप का जहर, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाया जाता है, इंजेक्शन बनाया जाता है, ये इसी कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बनाते कैसे? देखिए जैसे स्नेक वेनम के जैसा कंपोजिशन केमिकल बनाए और उसके हार्स घोड़े के उस पर दे दिए, तो घोड़ा अपने अंदर एंटीबॉडी बना लेगा उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो फिर वो एंटीबॉडी जो बन जाएगा, आप किसी को सांप काटा, लाके वो इंजेक्शन जो बनाया एंटीबॉडी हो गया, दे दिए, सही हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा कि इंजेक्शन या फिर एंटीबॉडी अगेंस्ट स्नेक वेनम, मतलब सांप के जहर के अगेंस्ट जो इंजेक्शन लगाया था, वो किस तरह का मतलब इम्यूनिटी है? तो ये बिल्कुल बहुत बार पूछा है। एक्वायर्ड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। एक्वायर्ड आर्टिफिशियल पैसिव, और मदर्स मिल्क और ब्लड का नेचुरल पैसिव, बिल्कुल याद रखना, नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव। जो स्नेक वेनम, सांप के जहर के अगेंस्ट जो इंजेक्शन लगाया था, वो आर्टिफिशियल पैसिव, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये तो बिल्कुल ही है, ठीक है। सब चीज याद रखेंगे अच्छे से, हाँ। फिर बताएंगे आगे, और इसकी पूरे रिपोर्ट डिटेल में अच्छे से बताएंगे, हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए मस्त एकदम यार, ख्याल रखिए अपना, हाँ, ठीक। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ो, मौज करो यार, बिल्कुल फाड़ दो यार एकदम, हाँ, पढ़ के, ठीक।